टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए इंस्टेंट सी बहुत जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी के लिए। और रेसिपी का नाम है हमारे पास चिकन जलफ्रेज़ी। और ये हम रेडीमेड मसाले से बना रहे हैं, इसीलिए बहुत क्विक से बनेगी और क्या कहते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। आपको स्क्रीन पर देखें ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो ये हम आपको बता देते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हस्ब ज़रूरत हमारे पास ऑयल है और ये मेरे पास 3 टमाटर हैं बड़े। मैंने इनको हल्का सा पानी में भाप देकर और इनको पील ऑफ कर लिया, इनका छिलका उतार लिया है। और ये मेरे पास एक बड़ी प्याज है, आपके पास छोटी हो तो 2 ले लें। देखें ये इसको इस तरह ये कट किया हुआ है, तो ये इस तरह हमने चौकोर पीस में काट लेना है। और एक मेरे पास बड़ी शिमला मिर्च है और 4 मेरे पास ये बड़ी हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बीच में से काट के और 2-2 निशान कर लिए इस तरह। ये हो गया। और ये मेरी तकरीबन 1 पाव से कम ये मेरे पास चिकन है कि चिकन देख लें। ये मेरे पास रेडीमेड मसाला था, तो उसका मैंने रेडीमेड मसाले का तकरीबन ये जो मेरे पास ऑयल में चमचा है ये मैंने 3 चमचे लिए थे मसाले के, और वो मैंने आधा कप पानी में डाल के। और ये देखिए मेरे पास लेग पीस का एक वो तिक्के पीस का था, तो मैंने उसी को ड्राई पीस नहीं लिए। वैसे उमूमन इसमें जलफ्रेज़ी में जो है ड्राई पीस होते हैं, लेकिन हमें थोड़ी बोन के साथ पसंद होता है और लेग पीस हमें ज़्यादा पसंद है, तो हमने उसी को छोटे छोटा कट करके और इसको ना 15 मिनट पहले मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो आधा कप पानी में ये इसमें हमने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करें। और ये 1 पाव से कम हमारे पास समझे ये 1 प्याले से कम ये हमारे पास दही है, बिल्कुल प्लेन योगर्ट है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हुए पहले हम एक बाउल ले लेंगे। जिन चीज़ों की जो हमें बाद में ज़रूरत है उसको हम पहले मैरिनेट करके रख देते हैं। देखिए ये सब्जियां हम बाद में यूज़ करेंगे, तो ये हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च ये डाल देंगे। और इसमें हम इसको अपने तरीके से बना रहे हैं, इसीलिए हमारा ये तरीका फॉलो कर लें आप। ये आपकी बहुत अच्छी जलफ्रेज़ी बनेगी। और ये जितना भी दही था ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें ये दही क्यों डाल रहे हैं, इसमें तो टमाटर डलते हैं। तो टमाटर तो डलते हैं, लेकिन हमारे घर में ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो हम इसको इस तरह मैरिनेट करके बनाते हैं। तो ये मैंने इसमें देखें दही डाल दिया और कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं डलेगा। इसको मैं बिल्कुल मैरिनेट करके जब तक हमारा चिकन रेडी होगा इसको हम अलग रख देंगे। इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये देखिए मेरे पास ये टमाटर हैं 3 बड़े, और इसको मैंने फाइन इसका ये छिलका उतार लिया था। और इसको मैं जो है ना इस तरह देखें कट करके इसको बारीक कट करके और इसका ना फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो वो बना के मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। ये देखें हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट हो गए। तो अब हम आ जाते हैं अपने पैन की तरफ। पैन हमने गरम करने के लिए रखा था, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें ये 1 2 3 और अभी मैं इसमें कम डाल रही हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर मैं और डाल लूँगी। अभी मैंने ये 4 टेबल स्पून डाला है इसमें ऑयल। और अब जो ये हमारी चिकन मैरिनेट हो रही थी इसको हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम हम अपना थोड़ा हाई रखेंगे। अच्छा मैंने इसमें तकरीबन देखें इसमें ना 1/2 कप ही पानी जाता है। तो मैंने क्योंकि बोन के साथ चिकन लिए तो थोड़ा गलने में इसको ज़रा सा टाइम लगेगा ताकि ये अच्छे से गल जाए, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आधा कप लग रहा होगा आपको, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। तो इसको हम थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे और हाई फ्लेम करके इसका पानी खुश्क करेंगे और इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे पानी इसका ड्राई हो जाए, उसी दौरान जो है ये चिकन गल भी जाएगा। तो ये जैसे ही थोड़ा सा अपने ड्राई फॉर्म में आता है और भुनाई पर आता है तो हम आपको फिर दिखाते हैं। वेलकम बैक। देखें व्यूअर्स ये हमारी चिकन अब बिल्कुल डन हो गई है, मसाले के साथ ये पक गई है अच्छी तरह, हमने इसको गला लिया है। तो इस टाइम पर जो है अब हमने ये अपने आपको टमाटर दिखाए थे, ये हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए, इसका हमने छिलका उतार लिया था, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा बाज़ लोग जो होता है जो आप वैसे रेसिपीज़ देखें तो इसमें जो होता है कि टमाटर डालने के बाद भी जो है वो पका रहे होते हैं दोबारा। तो क्योंकि हमने बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए हैं, इसकी ग्रेवी सी बनी हुई है, अभी हमें इसको दोबारा दम पे रखना है, तो ग्रेवी भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम इसके साथ ही अपने तो ये जो हमारी ये दही में हमने अपनी वेजिटेबल्स करके रखी थी ये भी हम इसके साथ ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो हम इसके साथ डाल रहे हैं। सही है, ताकि अभी हम जब इसको ढकेंगे तो इसका ऑयल ऊपर आ जाए और हमारे सब्जियों में क्रंच भी रहे। अभी हम चूल्हा थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे और इसको देखें हमने चला लिया। और आपको अभी से ही लग रहा होगा, देखें इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, ये हम ड्राई वाली नहीं बना रहे हैं बिल्कुल। जहाँ फैमिली बड़ी हो या लोगों को ग्रेवी पसंद हो चावल के साथ, हमने इसके साथ सादे चावल बॉईल करें। तो ये जैसे ही अपना ये ऑयल रिलीज़ करेगा
और इसको हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर दम दे रहे हैं ताकि ये हमारी सब्जियां भी इस तरह फाइन नरम पड़ जाए थोड़ी सी। देखें व्यूअर्स, ये हमारी डन हो गई है बिल्कुल जलफेजी। और आप इसकी ये देखें थिकनेस से ग्रेवी देखें आप इसकी। यहाँ असल में हमारे यहाँ ज़रा ढीली ग्रेवी पसंद की जाती है, शोरबा स्टाइल की। तो मैंने इसको बिल्कुल ड्राई जलफेजी नहीं बनाया है। ये खाने में बहुत मज़ा आता है, इससे आपके चावल भी ड्राई नहीं लगते। तो इसकी हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए ये हल्का हल्का ऑयल भी आ गया है साइड में। अब हम इसको मज़ीद नहीं भुनेंगे। अगर आप ड्राई पसंद करते हैं तो आप इसको अच्छे से ना ढक्कन खोल के और भुनाई कर दें इसकी, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं आपको डाल के डिश में। और इस एक प्लेटिंग करेंगे हम। आप चावल हमने बॉईल कर लिए थे, देखें ये चावल हमने बॉईल करे थे। इस तरह ये हमने इसको प्याले में चावल डाल के ये कर दिया, बिल्कुल होटल वाला लुक देगा। देखिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि खाना भले बिल्कुल कितना सिंपल आप बनाएं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान किया करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है ना वही उसकी असल में होती हैगी। तो ये देखें ये मैं यहाँ इसको कर रही हूँ, डाल रही हूँ। इसमें ग्रेवी भी है। देखें व्यूअर्स, ये हमने इसको डिश आउट कर दिया है और एक आपको प्लेटिंग करके भी दिखा दी बॉयल चावल के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो हमारी इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिशेज़ आप ज़रूर बनाएँ और उनको टेस्ट करें और हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं। और क्या कहते हैं, ज़रूर हमें अपना इज़हार दिया करें आप हमें अपना, ताकि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या कुछ और हम इससे बेहतर कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। और अगर आप हमसे अपनी कोई पसंद की डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छी रेमेडी और रेसिपी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू सून।